प्रकार के दुख हमेशा रहते। राजा हो, रंक हो, धनी हो, निर्धन हो, साधु हो, सन्यासी हो, योगी हो, जति हो, भोगी हो, ग्रस्त हो, कम या ज्यादा सभी दुखी हैं, कम या ज्यादा क्लेश में सब हैं। पर किंचितम न क्लित मूर्तम, किंचितम न क्लित मूर्त, पर किंचित भी पता नहीं चलता कि हमारी क्या दुख है, क्या चिंता है, कहां से परेशानी आई है, क्लेश क्यों आया है। इसलिए हम क्या करते हैं फिर, अनिल कुमार जी, हम क्या करते हैं फिर हम ये करते हैं कि अपनी चिंताओं को पूछने के लिए किसी ज्ञानी के पास जाते हैं, पंडित जी के पास जाते हैं, किसी बाबा के पास जाते हैं। पंडित जी बताओ, हम बड़े दुखी हैं, पंडित जी बताओ, हम काम बहुत कर रहे हैं पर पंडित जी जमा नहीं हो रहा है, पंडित जी बताओ, आता तो बहुत है पर टिकता नहीं है घर में माल, पंडित जी बताओ। जिससे हम पूछने जाते हैं परेशान वो भी है, पर वो तुम्हारा समाधान करता है। अपना समाधान न हो पर तुम्हारा समाधान करता है, क्योंकि उसका रोजगार वही है, उसकी पढ़ाई वही है, उसकी योग्यता वही है। ऐसे महात्मा भी तुम्हारा समाधान करते हैं, चाहे वो खुद समाधान नहीं है, खुद परेशान है, क्लेश में, दुख में, उनकी जान अटकी है, पर वो संसार का समाधान करते हैं। सूर्य पे चाहे जितना ग्रहण पड़ जाए वो रोशनी करना नहीं छोड़ेगा, चंद्रमा पे चाहे जितना भी ग्रहण पड़ जाए वो चांदनी नहीं छोड़ेगा। ऐसे ही संसार में साधु संत आचार्य विद्वान चाहे जितना भी इनके ऊपर काल आ जाए, दुख आ जाए, पर ये पुरुषार्थ करना नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए धरती टिकी है, इसीलिए संसार टिका है। हमारा दुख, हमारा क्लेश, उसका कारण हमें पता नहीं चलता। तब हमें क्या करना चाहिए, तो कहा ध्यानम प्रवेश्वरा, ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। उससे बुद्धि खुलती है, चित्त खुलता है। जो बात समझ में नहीं आती है वो अंदर अंदर समझ में नहीं आने लगती है कि हम क्यों परेशान हैं, क्यों परेशान हैं। परमात्मा संकेत कर देते हैं और आप अपनी परेशानी को लेकर के यहां वहां जहां तहां ढूंढते फिरोगे, समाधान नहीं मिलेगा। बंधुओं, उंगली पकड़ के चलना माता पिता सिखाते हैं, उंगली पकड़ के चलना माता पिता सिखाते हैं, पर गिर के संभलना खुद ही सीखना पड़ता है। सदगुरु भगवान सूत जी कहते हैं, सौनक जी, आज नारद जी ने यह व्रत कर लिया कि जब तक अपने पिता ब्रह्मा जी को मैं शांति नहीं दे देता, सुखी नहीं दे देता, तब तक निराहार रहूंगा, न जल ग्रहण करूंगा, न भोजन, न किसी की देहरी चढ़ूंगा। नारद जी संकल्प लेकर के निकल पड़े अपने पिता के कल्याण के लिए, और कहा गया है पितृ शांति करने के लिए, अपने पितरों का उद्धार करने के लिए। पर नारद जी जिन पितरों का उद्धार करने के लिए निकल पड़े वो पितर जीवित हैं। ब्रह्मा की शांति के लिए नारद जी ने सर्वत्र यात्रा की, त्रिलोकन भूतानाम, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, सब धामों में नारद जी जाकर आ गए। सरिताओं में जहां पितरों की पूजा होती है, उन पितरों की पूजा में भी नारद जी जाके आगे बंधुओं। पर अंत तो गत्वा नारद जी को कहीं पर भी यह सफलता नहीं मिली कि नारद जी अपने पिता ब्रह्मा को शांति दे सके। न पूजा काम आया, न तीर्थ काम आया उस समय, उस कार्य में। अनेक संतों से मिले, अलग महंतों से मिले, अनेक विद्वानों से मिले, पर नारद जी को सभी सूत्र फेल हो गए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तीर्थ झूठे हैं, इसका मतलब ये नहीं है सरिताएं नदियां झूठी हैं, इसका मतलब ये नहीं है साधु महात्माओं का ज्ञान झूठा है। ना 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 ना, ना। किसी डॉक्टर से किसी मरीज का इलाज ना हो तो वो डॉक्टर बेकार है ना। या तो डॉक्टर को मर्ज समझ में नहीं आ रही है और यह डॉक्टर की दवा उस मरीज को लग नहीं रही है, बस इतना फर्क है। तो नारद जी जो कर रहे थे वो सब कुछ सच ही था, पर वो ब्रह्मा जी को लागू नहीं पड़ रहा था, क्योंकि ब्रह्मा जी की बीमारी ऐसी थी जो तीर्थ में जाने से ठीक नहीं हो सकती थी, पूजा करने से ठीक नहीं हो सकती थी, सरताओं में नहाने से ठीक नहीं हो सकती थी। बंधुओं, सारे पाप ऐसे नहीं होते कि गंगा में नहाने से छूट जाएं। बहुत सारे पाप ऐसे भी होते हैं कि जो गंगा में नहाने से भी नहीं छूटते। बहुत सारे यज्ञ
बहुत सारी पूजाएं, दान ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हमारे दुख को निवारण करने में सक्षम नहीं होते। हमारा पुण्य छोटा पड़ जाता है और पाप बड़ा पड़ जाता है, तो कभी कभी निवारण नहीं होता। कैसे? काटने को तो सब्जी काटने वाला चाकू आपकी उंगली काट सकता है, पेट काट सकता है, गर्दन काट सकता है, आपको मार सकता है, पर 100 साल से जो पेड़ आपके खेत में खरीद खड़ा है पीपल का, वो काटने में नहीं असमर्थ हो जाएगा, चाकू से नहीं कटेगा। वो चाकू ने दुनिया भर की चीजों को काट दिया, पर इतने बड़े दरख्त को नहीं काट सकता। गंगा ने कितने पाप काट दिए, जमुना ने काट दिए, त्रिवेणी ने काट दिए, हवन ने काट दिए, पूजा ने काट दिए, तीर्थ ने काट दिए, पर कोई कोई जन्मों का पाप ऐसा रहता है कि ये तीर्थ भी नहीं काट सकते और ये हवन भी नहीं काट सकते। उसके लिए कोई और ही अस्त्र उठाना पड़ेगा, कोई और अनुष्ठान करना पड़ेगा। सारे सब जगह चाकू सफल हुआ, पर उस दरख्त को काटने में चाकू सफल नहीं हुआ बंधुओं। ऐसे ही नारद सर्वत्र घुमाए, पर नारद जी सफल नहीं हुए। तो अंत में अपने पिता के दुख में दुखी होकर नारद एक पेड़ के नीचे बैठ गए जंगल में। नारद जी बैठे ही थे। नारद जी के चेहरे पर शोभा नहीं रही, नारद जी के चेहरे पर वो प्रसन्नता नहीं रही। और एक और मैं पुत्र का लक्षण बताना चाहता हूं, आ गया है मौका तो वो भी सुन लो। पहला लक्षण मैंने कहा कि अच्छी औलाद का पहला लक्षण यह है कि बिना बताए माता पिता के दुख को समझ ले और उसका इलाज करने लग जाए बिना पूछे, ये पहला लक्षण। और दूसरा लक्षण क्या है? दूसरा लक्षण यह है कि जिसका माता पिता दुखी हो उसकी औलाद को भी दुख दिखना चाहिए उसके चेहरे पर। माता पिता दुखी पड़े, औलाद अय्यासी कर रही है, ढांच रही है डीजे पे, दारू पी रही है, और पप्पा वहां पे सलाइन में पड़ा है, मुंह फाड़ कर बिस्तर में, डॉक्टर मरीज ठूस रहे हैं दवाइयां। ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा जी को सुख देने में नारद जी कम पड़ गए, पुत्र अपने पिता को सुखी करने में कम पड़ गया, तो नारद के मुंह पर भी खुशी गायब हो गई, चेहरे पे से खुशी चली गई। अरे भगवान, जिसके घर के पुण्य देवता माता पिता दुखी हैं, बीमार है, उस घर में बेटे के चेहरे पर कहां से सुखी आएगा? औलाद के चेहरे पर सुख कहां से आएगा? उनके चेहरे पर हंसी क्यों आएगी? आनी नहीं चाहिए। माता पिता के आनंद में आनंद होना चाहिए और माता पिता के दुख में दुखी होनी चाहिए औलाद। वही औलाद तुम्हारी अंशीगर कहलाती है और तुम्हारा ही खून कहलाती है। अगर वो औलाद तुम्हारे दुख में दुखी नहीं है तो वो तुम्हारा खून नहीं है, ये गारंटी है। मैं लाखों परिवारों को जानता हूं, नाम से, गांव से, एड्रेस से। उन लाख परिवार में से ऐसे 70,000 परिवार हैं जिनके माता पिता दुखी पड़े, सड़ रहे हैं, औलादें मस्ती मार रही हैं, मौज मार रही हैं, घूम रही हैं, फिर रही हैं, और बूढ़े माता पिता पड़े, सड़ रहे हैं, दुख भोग रहे हैं। औलाद कह रही है अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, हम क्या करें, अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। अरे 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 अरे, जैसे औलाद ये बोल देती है कि सब अपने कर्म का फल भोग रहे हैं, उसी समय औलाद के पीछे माता पिता को चाहिए कि अपने ही कर्म का भोग भोग रहे हैं तो ले, ये मेरा खेत, ये मेरा घर, ये सब मैं दान करके जाता हूं मंदिर को, तू भी अपने कर्मों का ही फल भोगेगा। तेरे बाप दादा की संपत्ति तुझे प्राप्त नहीं होगी जब तुझे समझ में आएगा कर्मों का फल क्या होता है और सामाजिक परम क्या होता है। अचानक माता पिता की सेवा में रहने वाला, समाज के दुख को दूर करने वाला साधु नारद जब जंगल में पेड़ के नीचे दुखी बैठे हैं तो आकर के अनेक संतों ने देखा कि नारद के चेहरे पे आज सुख नहीं है। अच्छे संत को चाहने वाले संतों की भी कमी नहीं संसार में। नारद जी का चेहरा देखा तो संतों ने पहचान लिया, सारे संत आए। नारद, हे मुनिवर, आप संतों की शान हैं, आपकी वजह से संत सारे सुखी हैं समाज में और जंगल में। सारे ऋषि मुनि योगी जति सब आपसे ही प्रेरणा पाकर के धन्य हो रहे हैं, और आज आपका चेहरा देखकर ऐसा लगता है आप किसी बड़े शोक में, बड़ी चिंता में हैं। बंधुओं, एक और बात सुन लो, आप जिस गुरु के पास जाते हैं वो गुरु तुम्हें प्रणाम करके जैसे ही तुम बैठोगे और बैठते से ही वो कह देगा, भाई क्या बात है, आज तू ऐसा क्यों लग रहा है,
तो समझ लेना ये सच्चा गुरु है, असली गुरु है, 3 बार ध्यान जरूर करने वाला गुरु है। और जिस गुरु को बार बार बताना पड़े, गुरुजी 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 ये हो गया, गुरुजी वो हो गया, समझ लेना ये गुरुजी भजन नहीं करता, इस गुरु में दृष्टि पैदा नहीं हुई, इसमें दूरबीन नहीं आई, परमात्मा की दृष्टि नहीं है, ये पहचान नहीं पा रहा है। डॉक्टर के पास में दृष्टि नहीं होती, आत्मदृष्टि, किताबों का ज्ञान होता है, इसलिए डॉक्टर को सब बताना पड़ता, अपना दुख, अपनी बीमारी, खांसी, खुर्रा, जुकाम। पर संत महात्माओं में अपनी दृष्टि होती है परमात्मा की, ध्यान की, भजन की, साधना की, तप की, योग की। उस दृष्टि से वो देख लेते हैं मेरे चेला को, मेरे शिष्य को क्या हो रहा है, उस पर क्या संकट है, क्या विपत्ता है, उसके चेहरे पर दिखता है, आभा है, आदमी के शरीर में झलकता है। क्यों? अच्छा आप ही बताओ, दुख होता कहां है? दुख तो अंदर ही होता है, तो वो दिखना ही, पर दिखेगा किसे? सबको नहीं दिखेगा, दिखने वाले को ही दिखेगा। अच्छा बोलो, कभी कभी घर में कभी कभी घर में घड़ी खो जाती है, घड़ी, हाथ की घड़ी, आपके साथ भी हुआ होगा ऐसा। कभी आपका मोबाइल ही घर में है और खो गया, हल्ला हो जाता है, पूरा घर ढूंढ रहा है। पर्स खो गया, घर में ही है, पूरा घर ढूंढ रहा है। कान का कुंडल गिर गया, घर में ही है, पूरा घर खोज रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। कुंडल गिरा घर में और घर में ही है। अपने हाथ से ताला लगाया चाबी का, और चाबी खुद ही हमने ही रखी और हमको याद नहीं है। एक आध बार बात का जवाब भी दिया करो, ऐसा तुम्हारे साथ कभी हुआ है कि नहीं कि ताला लगा दिया और चाबी हमने ही रखी और हमें ही ना मिल रही? अरे महाराज जी बहुत बार हुआ ऐसा। तो घर की चाबी, हमने चाबी लगाई, हमने ताला लगाया और हमसे चाबी खो गई, हमें ही ना मिल रही, और हमने रखी है, खोई ना, ध्यान भूल गए। प्यारे बंधुओं, जिस प्रकार से सुई और धागा सब जानते हैं, पर सुई में धागा डालने की अकल सब में नहीं होती है। सुई में धागा घर में सब डाल नहीं सकते, सुई में धागा डालने का भी ज्ञान सबको होता ही है, पर सब डाल नहीं पाते। ऐसे ही सामान ढूंढने वाले पूरा घर लगा हुआ है, पर सबकी नजर में सामान नहीं आता है। अचानक बच्चा बाहर से खेलते खेलते आया और जब देखा क्या हो रहा है घर में, तो बच्चे ने कहा, मम्मी, ओ मम्मी, क्या ढूंढ रही है? तो कहा, सवेरे से चाबी खो गई लाला, चाबी ना मिल रही। 45 साल की मम्मी थक गई ढूंढ ढूंढ के, और 7 साल का बच्चा खेलते हुए अंदर आया और चाबी सामने ही रखी थी। अरे मम्मी, चाबी तो ये रखे। 5 साल के बच्चे को चाबी दिखाई दी इसलिए चाबी मिल गई, हमें दिखाई नहीं दी इसलिए नहीं मिली। इसका मतलब मम्मी बेकार है ना? मम्मी बेकार नहीं है। कभी बच्चे को जो सामान नहीं मिलता वो मम्मी को मिल जाता है, कभी मम्मी को जो नहीं मिलता वो बच्चे को मिल जाता है। समय समय की बात है, बस समय पर ही ये सब चीज चलती है महाराज। नारद जी को वृंदावन जाने की सूचना दे दी संतों ने। कहा, नारद जी आप जिस बीमारी से परेशान हैं, जो चिंता आपको अपने पिता के सुख की सता रही है, आप अपने पिता को सुख दे पाएंगे और अपने पितरों का ऋण चुका पाएंगे, अपने पितरों को तार पाओगे। एक बार नारद जी आप वृंदावन चले जाइए। नारद जी ने कहा कि मुझे तो मार्ग दिखाने वाले संत हैं, संत दिखाएंगे तो मैं जाऊंगा। मैंने सारे धाम सब तीर्थ कर लिए, केवल मैं वृंदावन नहीं जा पाया हूं। अब तुम कह रहे हो, संत महात्मा बता रहे हैं मार्ग, तो मैं वृंदावन भी जाऊंगा, पर मुझे अपने पुत्र का ऋण उतारना है, अपने पिता की सेवा करके, अपने पिता की शांति के लिए, अपने पिता के कल्याण के लिए मुझे जिस धाम, जिस तीर्थ में जाना पड़े, मुझे चाहे जो पुराण कहना पड़े, वेद कहना पड़े, मैं सब करूंगा, पर मेरे पिता का कल्याण होना चाहिए, मेरे पिता का उद्धार होना चाहिए। आप सब लोग तो बहुत नजदीक हैं वृंदावन के, नारद जी बड़े दूर से शायद आए हैं वृंदावन से। कहाँ है नारद जी? कम से कम आप इतिहास के हिसाब से, पुराणों के हिसाब से देखें तो ब्रह्मा जी का जो गांव है वो पुष्कर है, राजस्थान में, अजमेर।
तो अजमेर से ही नारद जी आए होंगे वृंदावन, ऐसा पकड़ के चलो, अंदाज लगा लो कथा में, तो भी दूर से आए हैं। हमारा आपका तो सौभाग्य, हमारे तो निकट है। आइए पांडाल में हम सब लोग भी वृंदावन नारद जी के साथ चलें। संतों के साथ जब धाम में जाते हैं तो शीघ्र ही प्रभु का दर्शन होता है सरलता से। संतों के संग तो हमें चलने की कोशिश करनी चाहिए। बोलो श्री वृंदावन धाम की जय हो। ओ मन चल रे, हाँ हाँ मन चल रे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। 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 हाँ राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे। श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे। कलश यात्रा के बाद में यहाँ बैंड बज रहा था, तो तब तो बड़े घोड़ी पछाड़ नाच रहे थे हैं? और वृंदावन जा रहे हैं, बैठे बैठे कैसे पहुंचेंगे? मैं तो सभी से कह रहा हूं, बड़े बूढ़े जवान टोपी स्वाफा सब पैर हिला लो, थोड़ा सीधे हो जाएंगे, वृंदावन की यात्रा भी हो जाएगी। ए मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाए। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा। निर्मल शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल बहती है धारा। तुझे मिल जाए, तुझे मिल जाए श्यामा श्याम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। निधवन की है शोभा न्यारी, निधवन की है शोभा न्यारी। निधवन की है शोभा न्यारी, निधवन की है शोभा न्यारी। हरिदास जू के बांके बिहारी, हरिदास जू के बांके
तेरे बन जाएं, जय हो। तेरे बन जाएं बिगड़े काम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे। श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, 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 राधे राधे गाएंगे। वृंदावन धाम की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, यजमान परिवार की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। संतों के कहने से नारद जी श्री वृंदावन की पावन धरती पर पहुंच गए। नारद जी को संतों ने वृंदावन क्यों भेजा? संतों ने कहा कि इस समय वृंदावन की पावन धरती पर भक्ति निवास कर रही है। भक्ति के साथ में मुक्ति उनकी सेविका बन करके उनके झाड़ू पोछे का, पानी भरने का काम कर रही हैं। ज्ञान और वैराग्य दोनों उनके पुत्र इसमें सूर्य के समान हैं। हे नारद जी, जहां भक्ति रहती हो, मुक्ति रहती हो, ज्ञान और वैराग्य रहता हो, वहां अवश्य समाधान प्राप्त हो जाता है। प्यारे बंधुओं, एक तो अंधविश्वास होता है, एक विश्वास होता है, एक भक्ति होती है और एक अंध भक्ति होती है, एक श्रद्धा और एक अंध श्रद्धा होती है। श्रद्धा में और अंधश्रद्धा में जनमानस को फर्क ही नजर नहीं आ रहा है और अधिकांश भक्त जन अंधश्रद्धा में ही फंसते चले जा रहे हैं। टोना टोटका, उपाय, छूना छू, झाड़ फूक, इन चीजों में मनुष्य को अति रुचि बढ़ गई है। और भागवत में भगवान वेद व्यास ने इन बातों का उल्लेख भी कलयुग के आने पर होगा ये किया है। आदमी उपासना नहीं कर रहा है, संध्या बंधन नहीं करता है, ध्यान नहीं करता है, वैराग्य और त्याग पूर्वक जिंदगी नहीं जीता है, भोग में रुचि हो गई है, वासना चारों तरफ से इस जीव को इस युग में घेर रही है। जीव चाहकर भी वासना से मुक्त नहीं हो पा रहा है। कलयुग का प्रभाव ऐसा है। इस प्रभाव को दूर करने वाली एक आत्मा है और वो है भागवत आत्मा, सत्संग आत्मा। यही आपके इस सारे दुख को, सारे दोष को निवृत्त करेगी। नारद जी वृंदावन पहुंचे। नारद जी ने भक्ति माता को देखा तो यहां उल्टा नजर आया नारद जी को। जो भक्ति नृत्य करती, प्रसन्न रहती, आनंदित रहती, वो आज रो रही है। सूर्य के समान चमकने वाला ज्ञान अंधकार में हो गया है। वैराग्य का सर्वदा नाश हो गया है। वैराग्य को मानो आलस्य, प्रमाद ने घेर लिया है। मुक्ति तो दासी बनकर काम कर रही थी। जैसे ही मालिक का जीवन में समय खराब आया, मुक्ति घर छोड़ के चली गई, भाग गई। कथा चलते चलते आपको यह बता रही है कि जहां भक्ति प्रसन्नता से होती है, वहां मुक्ति आकर के चरणों में दासी बन के रहती है। ज्ञान और वैराग्य सूर्य की तरह चमकते हैं,
पर जहां अंधविश्वास में टोना टोटका लगा है, जहां भक्ति के नाम पे गंदगी फैली है, वहां पर मुक्ति नहीं रह सकती, वहां ज्ञान और विवेक भी नहीं रह सकता।